बेफ़ायदा हमने छेड़ी गमे अय्याम की बात, कौन है बेकार जो सुने काम की बात। धूप लगते हैं तो उड़ा लेते हैं खाक साए के लिए, प्यास लगती है तो करते हैं मैं जाम की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अंग बिहार और मैं हूं आपके साथ सैयद इनामुद्दीन। खास एपिसोड जनता की अदालत में एमएससी में आपका स्वागत है। एमएससी इन दिनों विवादों के घेरे में है। कई तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी बीच हम एमएससी से जुड़े लोगों के बीच जा रहे हैं। एमएससी को जिन लोगों ने करीब से देखा था हम उनके पास भी जा रहे हैं। जनता की अदालत में हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। साथ ही साथ जो पहला इलेक्शन एमएससी का हुआ था उस समय जिन लोगों ने चुनाव लड़ा था उससे भी हम वर्तमान मुद्दे पर बात कर रहे हैं। आज हमारे साथ इस खास बातचीत में जनता की अदालत में एमएससी में मौजूद है अजीज नासिर उद्दीन खान उर्फ मानी खान, जो एक अपनी अलग पहचान रखते हैं। समाज के लोग इनकी बातों को काफ़ी गंभीरता से सुनते हैं। सर, आपका हमारे खास एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। मैं एक बात कहूँ, आपने जो जिक्र किया है, ये जो अफसाना छेड़ा है, उसके बारे में एक लाइन कहूँगा। जी बिल्कुल। बेफ़ायदा हमने छेड़ी गमे अय्याम की बात, कौन है बेकार जो सुने काम की बात। धूप लगते हैं तो उड़ा लेते हैं खाक साए के लिए, प्यास लगती है तो करते हैं मैं जाम की बात। ये कहानी है स्कूल की है। ये स्कूल जो है ना, इतना मोहब्बत है लोगों को कि लोग छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। पता नहीं, इतना देश से मोहब्बत, इतना स्कूल से मोहब्बत हमने तो देखा नहीं है। हमको थे, हमको हटाया गया, हम हट गए, कोई ज़रूरत नहीं है। मगर किसको इतना मोहब्बत हो गई कि डिज़ाइन करने के बाद, कमेटी में पास होने के बाद भी डिज़ाइन नहीं कर रहे हैं। सर, हम लगातार आपसे बातचीत करेंगे, विभिन्न मुद्दों पर आपकी हम बात जानेंगे, लेकिन सबसे पहले वो दौर बताइए जब एमएससी शुरू हुआ था, जब एमएससी का आइन आया था और जब पहला इलेक्शन रहा था, तो क्या अनुभव उस वक्त में रहा था? उस वक्त किसी को ये बीमारी नहीं घुसी थी। ये जो इन्फेक्शन घुसा है, ये जो लालच का जहर बोआ गया है, उस वक्त नहीं था। सब लोग सेल्फलेस थे। मेरे अब्बा हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने आइन बनवाया था। शकील वकील साहब मरहूम और सईद वकील साहब मरहूम ने बनाया था। एक एक पॉइंट स्टडी करके बनाया गया था। अब उसमें अमेंडमेंट करके लोग अपने गुंजाइश निकाल लें, वो अलग चीज़ है। और उसमें कोई गुंजाइश नहीं थी सब चीज़ की। अच्छा, हर आदमी अब स्कूल में ऐसा चाह रहा लगता है कि उसको कुछ देने वाला है, कुछ देने वाला कहीं नहीं है कोई। इस कदर लालच क्या है भाई? कितनी मोहब्बत हो गई स्कूल से कि रिज़ाइन करने के बाद भी आप नहीं छोड़ रहे हैं, मीटिंग पास हो गई तब भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये क्या है? मानी खान साहब, आपका पुराना अनुभव रहा है, पॉलिटिक्स से नाता रहा है। बताया जाता है कि आप कई टर्म इमामपुर पंचायत के मुखिया रहे हैं। सरकार को और कई कमेटियों को जो है तो बहुत बिल्कुल करीब से देखा है। यूँ कहें कि सरकार में आपकी प्रत्यक्ष और या अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी रही है और आपकी बातों का जो भागलपुर के जो लोग हैं बिल्कुल ये, और दूसरी तरफ है कि एमएससी यानी कि मुस्लिम एजुकेशन कमेटी में काफ़ी प्रभाव रहेगा, एक एक शब्द का आपका मायने होगा। हम यह पूछना आपसे चाह रहे हैं कि आखिर ये जो एमएससी है ये विवादों के घेरे में आ क्यों गई है? बहुत ख़राब बात है, बोलना नहीं चाहते हैं लेकिन बोल रहे हैं मजबूरी में। हमको कौम से हमदर्दी है, स्कूल से हमदर्दी है कि इतनी मोहब्बत जो है ना, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। इतनी मोहब्बत को ऐसे खुले बाज़ार में नहीं होती। कुछ तो पर्दादारी है जो हर आदमी जज्बा लेके कुर्बानी के लिए तैयार है। कोई कुर्बानी के लिए तैयार नहीं है। अपने पॉकेट, अपने मफाद के लिए है, अपने घर को पोसना, अपने ख़ानदान को पोसना, यही बीमारी सबको हो रही, सबसे बड़ी यही है। तो यानी कि यूँ कहें कि लूट खसोट का एक अड्डा बना हुआ है एमएससी। ये कहिए या वो बोलिए कि इसको होशियारी से मोदी जी से कर रहे हैं, वैसे ही कर रहे हैं कि मिला जुला के सब अपने ही खाओ, सब अपने ही हैं। ये तो नाजायज़ है, बिल्कुल नाजायज़ है, नाजायज़। इसमें तो कुर्बानी के लिए लोग को पकड़ के रहना चाहिए कि हाँ आप रहिए भाई, इसमें आप रहिए। नहीं, इसको तो इलेक्शन लड़ रहे हैं, लगता है पार्लियामेंट का इलेक्शन हो रहा है, कन्विंसिंग हो रही है, अपना मेंबर बना रहे हैं, वोटर बना रहे हैं। ये कौन सा जज्बा है ये?
सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जो महासचिव रहे हैं प्रोफेसर फारूक अली और अध्यक्ष रहे हैं मोहम्मद इस्लाम, उनको पिछले 24 नवंबर को जो एमएम डिग्री कॉलेज में एक आम सभा बुलाई गई, बैठक देखा हुई था गई, मैंने, अविश्वास प्रस्ताव लाया देखा मैंने गया, आपका लेकिन इंटरव्यू फिर भी वो पद अपना नहीं छोड़ रहे हैं। ये जबरदस्ती का है, ये लालच है। अविश्वास प्रस्ताव होने के बाद भी बैठना तो बेशर्मी की बात है, शर्म महसूस होती है। इसको खुद सलाम अलैकुम कहकर चला जाना चाहिए कि अच्छा आप लोग ने हटा दिया, हम बहुत शुक्रिया आपका। इसके पहले इरशाद नबी को हटाया गया था, ऐसे अविश्वास प्रस्ताव लाया था, वो क्या नाम है, ये थे वीसी जो था फारूक नहीं लाया था मीटिंग में। जब वो लाए तो जायज़, दूसरा कोई लाया तो ना जायज़। ये तो नहीं, उनका कहने का मतलब ये हौसी बुलाना गलत है, चूंकि आचार संहिता। अगर आप नहीं बुलाएंगे तो जिंदगी भर क़यामत रहेंगे क्या हम कुछ तो एंड होगा इसका। जी। अब अविश्वास प्रस्ताव लगने, हाउस का मेजोरिटी कह रहा है कि आप बुलाइए, आपको लिख के दे रहा, आप नहीं मान रहे हैं, तो ये तो नाजायज़ हुआ, ये तो जुल्म हुआ, ये ज़बरदस्ती हुआ। ये ज़बरदस्ती की बात निकली है तो एक बात और हम आपसे बताएं कि पिछले 4-5 दिनों पहले एमएससी का जो चुनाव आयोग है, उन्होंने एक प्रेस वार्ता बुलाई, और प्रेस वार्ता में जो मुख्य पर्यवेक्षक है आयोग के रफ़ीकुल हसन साहब, उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारे ऊपर अगर किसी तरह का दबाव बनाया जाएगा तो मैं ये पद को छोड़ दूंगा, लेकिन निष्पक्ष चुनाव कराऊंगा। आखिर उनकी ज़ुबान से यह बात, यह शब्द निकलना क्या मायने रखता है सर? मतलब है कि कहीं तो धुआं उठ रहा, कहीं आग लगी होगी। ये ऐसा बोल रहे हैं, बिना धुआं, आग लगने के भी धुआं नहीं होता, देयर इज़ नो स्मोक विदाउट फायर। कहीं आग लगी है तो धुआं उठ रहा है, उनको कुछ हंड्री मिली होगी, या कोई बोला होगा, या कोई उनको ज़बरदस्ती को धमकाया होगा। ये तो नाजायज़ है, 16 आना नाजायज़ है। इसमें हम मुत्तफ़िक़ हैं कि जो आवाम कह रही है वो ठीक है, 100% है। एक दो आदमी कहने से नहीं चलेगा, इसको नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। गैंगस्टर शब्द का सर यूज हो रहा है, गैंग बनाने की बात करी, कहा जा रहा है कि अब ये एमएससी में गैंग बन गया, दो ग्रुप बन गया, जो अलग अलग प्रकार से अलग अलग दबाव बना के काम कराना। मेरा ख़ानदान के लोगों ने, हम लोगों ने चंदा दिया था स्कूल के ख़रीदने में, और वादा किया था कि आपके अब्बा अम्मी के नाम में बनेगा रूम, अब्बा अम्मी के नाम में रूम बनेगा। तो हमने उस पर हमसे चंदा, आज तक रूम नहीं बना। 1 लाख हम दिया था, 1 लाख अम्मी के नाम में, 1 अब्बा के नाम में दिया। आज दिए 30-40 बरस हो गए, कहाँ रूम बना। मनी साहब, आप बहुत करीब से रहे हैं, एमएससी का फर्स्ट इलेक्शन लड़ा, चुनाव में आए, यहीं से पढ़ा भी आज यहीं से, इसी के इर्द गिर्द शिक्षा दीक्षा भी हुई, लेकिन जो कहिएगा बिल्कुल निष्पक्ष कहिएगा, ईमान से कहिएगा इस बात को कि अब कुछ जो संस्था है उसकी मान्यता भी समाप्त होने जा रही है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? अगर आप बोल रहे हैं ईमान से कहिएगा, तो हम ईमान के अलावा झूठ नहीं बोलते हैं, बात नहीं करते हैं। ये बात आप वापस ले लीजिए, ईमान से ही बोलते हैं हम। इस पर कोई पूछे कि आप ईमान से बोल रहे हैं, हम नहीं बोलेंगे ईमान से। नहीं, हम आपसे यह जानना चाह रहे हैं, आपको कैसे करेक्ट किया, आपको माफ कीजिएगा। हम अगर हमारे शब्द से आपको आहत पहुंची है तो हम इसको हम अपने शब्द को वापस लेते हैं, लेकिन हम आपसे यह सच्चाई जानना चाह रहे हैं कि ये कारण क्या है, कि मतलब है कि अगर एक मुसलमान बोल रहा है तो उसकी बात को यकीन करना है, मगर ईमान उसका होना चाहिए। पैसा इसका ईमान नहीं हो, दौलत ईमान नहीं हो, रुतबा ईमान नहीं हो। रुतबा पैसा ठोकर में इंसान का होता है, अल्लाह जब चाहेगा तब देगा, जब छीनना चाहे तब ले लेगा। ये आने जानी चीज़ है, इसको कोई सर लगभग 40 साल बीत गया, कोई स्किल वाला या टेक्निकल कोई पढ़ाई शुरू नहीं हो पाई अभी तक। अच्छा, ये स्कूल के बिल्डिंग के लिए, यहाँ के हॉस्टल के लिए हमने पैसा सेंक्शन करवाया था मिनिस्टर से। किस स्कूल की बात कर रहे हैं? मुस्लिम स्कूल। अच्छा, मुस्लिम हाई स्कूल। हाँ, हॉस्टल का पैसा हमने गवर्नमेंट से सेंक्शन करवाया था। फिर वो बना जाके वहाँ ट्रेनिंग कॉलेज सामने में, यहाँ जगह नहीं थी। जीएस पद है और अध्यक्ष का जो पद है, अब नए अध्यक्ष भी डॉक्टर मजहर अख्तर शकील साहब को बना दिया गया है, जीएस बना दिया गया है हारिस फरीद खान उर्फ रूमी खान को। लेकिन अब इस बीच क्या हुआ कि 2 तरह की कमेटी बन गई, और बैंक ने अकाउंट को ही फ्रीज कर दिया। तो विकास कैसे होगा, चुनाव कैसे होगा सर? सुनो ना, आप ये बात समझिए, कानून से तो बैंक फ्रीज करना है। आप लिख के दीजिएगा ये सेक्रेटरी ये सारे हो गए, तो उनके सिग्नेचर चलेगी, उनकी सिग्नेचर नहीं चलेगी। अब ज़बरदस्ती का कोई रोक देगा अकाउंट, तो दुश्मन है वो देश का, वो मुल्क का दुश्मन है, कौम का दुश्मन है, स्कूल का दुश्मन है, सरासर दुश्मन है।
ये आप लड़िए हाईकोर्ट तक केस, लेकिन स्कूल का पैसा बंद कीजिए, फंड बंद कीजिएगा तो खर्चा, बिजली का बिल, ये वो जो रोज़ का खर्चा, कॉपी किताब जो लगता है वो तो नहीं बंद हो जाएगा। एमएससी के इलेक्शन ऑफिस में जब प्रेस वार्ता हुई तो उसमें संभावित तिथि जो चुनाव की है 8 दिसंबर और 15 दिसंबर बताया गया। अब समय बिल्कुल करीब आ चुका है, क्या लगता है कि ये चुनाव समय पर हो पाएगा सर? होना चाहिए, न हो लगता नहीं है, होना चाहिए, करना चाहिए, सब आदमी को मिलकर करना चाहिए। इसमें हम तो बिल्कुल बोलेंगे 100% फेवर में होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आदमी एक परमानेंट हो गया क़यामत तक रहेगा वो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। कोई ज़िम्मेदारी नहीं है कि बाप मरा हिस्से में तरका में मिल गया स्कूल उसको या ज़मीन मिल गई, ऐसा तो नहीं है। एक पद को लेकर के बस एक छोटी सी बात थी, कहते हैं ना कि ये जो एक नासूर था वो जख्म बन गया। बिल्कुल हाँ। लाइलाज जख्म है। अच्छा। ये इलाज, किसी के दिल में कीड़ा पास जाए तो कीड़ा हार्ट निकालने पे ही निकलेगा। कीड़ा बैठा हुआ हार्ट के अंदर इन लोगों के। लानत है ऐसे लोगों पर, लानत है, नफरत है हमको ऐसे लोगों से। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, अभी आप सुन रहे हैं न्यूज अंग बिहार के खास एपिसोड जनता की अदालत में एमएससी में मानी खान को, जो अपनी बात बेबाकी से रख रहे हैं और बता रहे हैं कि उस समय में जब आज से 40-50 साल पहले इलेक्शन हुआ था तो क्या दौर था और अब एमएससी का क्या दौर आ गया। कहा जा रहा है सर कि इस तरह का जब विवाद होगा तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन, एजुकेशन डिपार्टमेंट की इस पर नज़र है। नहीं, और बता दें जी। ये तमाशा कर रहे हैं, ये कुत्ते की तरह बंटवारा कर रहे हैं, ये चलेगा नहीं तो गवर्नमेंट ले लेगी इसको, पैसा सीज हो जाएगा। सारा इनकम का सोर्स है स्कूल, जो अदारा जो चाह रही है गवर्नमेंट की बंद हो जाए तो बंद हो जाए, वही चाह रहे हैं, मिले जुले लोग हैं उसी के। ये नहीं हम होने देंगे, किसी कीमत में नहीं होने देंगे। देखिए, एक बड़ी बात कह दी है कि इस तरह का लूट खसोट और इस इदारे को हम बंद किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे और हम हर संभव प्रयास करेंगे कि जो मुस्लिम एजुकेशन कमेटी है उसके वजूद को बचाया जाए। अब इसके वजूद पर सवाल खड़े हो गए, हालांकि इसी बीच पुतला दहन की भी बात सामने आ रही है। कई जगहों पर लोग कह रहे हैं कि सर पुतला दहन किया जाएगा, जो पद नहीं छोड़ रहे हैं उनके अगेंस्ट में। तो किस तरह का सर आप इसको पूरे प्रकरण को देख? मेरा ये ख्याल है, ये होना ये चाहिए कि इतने अच्छे हैं तो आपको तो हाथ जोड़ के बैठाएगा। इलेक्शन हार भी गए तो इलेक्शन में हाथ जोड़ के बैठेगा, बैठिए आप ही। लेकिन ये सवाल तो नहीं है, आपके खिलाफ तो मेजॉरिटी है। अगर भागलपुर में हवा चलेगी तो पूरा भागलपुर खड़ा हो जाएगा। क्या मामूली बात समझ रहे हैं? ये स्कूल के नज़र सारे एलुमनाई जो है काफ़ी दूर दूर में है, बहुत दूर दूर हैं, बहुत दूर है। हम पढ़ा, मेरा छोटा डॉक्टर हुआ, छोटा भाई पढ़ा, इंजीनियर मेरा भाई वो पढ़ा, सारे ख़ानदान के लोग वहीं से पढ़े हैं। हम कॉन्वेंट से नहीं पढ़ा, हमने क्रिश्चियन स्कूल में नहीं पढ़ा, हमने मुस्लिम से पढ़ा। मेरे अब्बा रिटायर होकर पटना से आए तो हमने मिलर स्कूल पढ़ते थे वहाँ, तो हम लोग मुस्लिम ज्वाइन किया। अब बढ़िया स्कूल था, उसमें सूरज मास्टर थे, बैजनाथ पंडित थे, अबुल खैर साहब प्रिंसिपल थे। बैजनाथ पंडित जी की बात निकली है तो एक बात हमें जहाँ तक जानकारी मिली है, अब हम ये भी सवाल आपसे पूछ ही लेते हैं कि जब इस मुस्लिम एजुकेशन कमेटी बनी थी तब उस समय बताया जाता है कि चंदा हुआ था, चंदा कर करके ज़मीन खरीदी शायद गई थी, है ना? तो उसमें सभी लोगों का सहयोग कहीं, सभी लोगों का सहयोग, सब लोग। उस वक्त ये मामला था ही नहीं। अच्छा। ये घास उगी नहीं थी, गंदगी की घास उठी, ये तो हम लोग इन लोगों ने पैदा किया सर। ये सारा बुआ वही कमेटी का, इसको जड़ से उठा फेंकिए, दूर दूर तक इनको हटाइए। लानत है ऐसे कमेटी पर। दूर दूर तक हटाइए कमेटी में जो है तो विवाद उत्पन्न हो गया है और इस विवाद की खबर हम शर्म की बात है, ये शर्म की बात है कि स्कूल कमेटी में विवाद। इसको तो चाहिए कि नहीं आप बैठिए भाई साहब, आपको बैठना चाहिए, टेबल टॉक से। हाँ, नहीं आपको बैठना चाहिए। अच्छा आदमी तो बैठाइए हाथ पकड़ के, वो खुद भागेगा कि ना भाई गंदगी में हम नहीं जाएंगे, हमको बोलिए हमने बनने वाले नहीं, गलत काम है। टोटल गंदगी यहाँ, गंदगी हम इतनी उम्र में थोड़ी। सर गंदगी तो है लेकिन इसका सफाया कैसे होगा? सफाई यही है, आपका तजुर्बा क्या कहता है? सफाई यही है कि इलेक्शन हुआ, फिर एक बार पब्लिक मूवमेंट होगा जैसे होता जनरल इलेक्शन में, नहीं मानिए हो तो आपको रोड पर लाएगा लोग।
रोड पर लाएगा लोग। देखिए, अब कहीं ना कहीं इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पब्लिक मूवमेंट की बात हो रही है। सड़क रोड पब्लिक जो है तो वो सड़क पर उतर सकती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे एमएससी में क्या होता है। लेकिन मानी साहब हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे एक छोटी सी अपील भी लेना चाहेंगे कि उनका अनुभव, उनका तजुर्बा क्या कहता है। सर, क्या अपील करेंगे हमारे न्यूज अंग बिहार के माध्यम हाँ से? बिल्कुल करेंगे। आप लोगों से, पब्लिक से, मुसलमान कौम से मेरी गुजारिश है कि आप खुद आगे बढ़िए। अकेला चना गाड़ा नहीं फोड़ सकता है। आप ये अकेले रिपोर्टर या ये हम चाहेंगे तो नहीं होगा। कौम को आगे ना पड़ेगा, उस परचम को लहराना पड़ेगा। हम नहीं कहते कि मार कीजिए, झगड़ा कीजिए, लेकिन आप अपना उस बात तो रखिएगा। हम राज़ी हैं, कमेटी हट गए, अच्छे हम बिस्तर सोए हुए तो नहीं चलेगा। जो है, जो रहने वाले चाहते हैं लोग, वो एक एक गली की छान मार रहे हैं, वोटर बना रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं। इससे ख़राब क्या हो सकता है? हाँ सर, एक चीज़ और, 44,000 वोटर हैं एमएससी में, लेकिन क्या हमारे जो पूर्वज थे या बुजुर्ग थे या जो भी एमएससी के अभिभावक रहे, क्या कारण रहा जो कि महिलाओं को इसमें वोटर नहीं बनाया गया? नहीं आते। उस वक्त ज़माना बहुत पीछे का ज़माना है। 40 वर्ष पहले महिला नहीं थी इसमें, और महिला नहीं थी तो अलग कारण थी, कोई उस वक्त होगी, लोग जानते हैं। हम, मेरे फादर थे, सईद साहब वकील थे, डॉक्टर फखरू साहब थे, एक डॉक्टर कलीमुर रहमान थे, शरफ आलम साहब थे। तो वो लोग सोच कुछ समझ के कीन हुआ, उतनी हमको जानकारी नहीं, क्यों नहीं रखा। तो अभी आप सुन रहे थे अजीज नासिर उद्दीन उर्फ मानी खान को, जो अपनी बातें रख रहे थे एमएससी पर, और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि अब इस कमेटी को लेकर के पब्लिक मूवमेंट भी हो सकता है। इसलिए हम विनती करते हैं, गुजारिश करते हैं, आग्रह करते हैं, सबसे अनुरोध करते हैं कि आप इस कमेटी को बचा लीजिए और अपने पद का, अपने कुर्सी की लालच को छोड़ते हुए जो नई कमेटी आई है उस कमेटी को जो है तो नई सरकार को चलने दीजिए। लेकिन अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि यह कमेटी, नई कमेटी एमएससी की जो नई सरकार है वो कब से क्रियाशील होती है। और साथ ही साथ अब इस जनता की अदालत में एक चीज़ हम आपको आने वाले समय में और दिखाएंगे कि आखिर कारण क्या रहा कि एमएससी में महिलाओं को वोटर नहीं बनाया गया, महिलाओं की भागीदारी इस एमएससी में क्यों नहीं है। हम ढूंढ रहे हैं उन महिलाओं को, उन बुजुर्ग महिलाओं को, उन टीचरों को, उन प्रिंसिपल को, कि वो आगे आकर के बताए कि आखिर आधी आबादी, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, हर जगह आधी आबादी का महत्व होता है और आरक्षण मिलता है। लेकिन यह यूँ कहेंगे कि भारत में एक ऐसी एमएससी है, यानी कि मुस्लिम एजुकेशन कमेटी, जिसमें महिलाओं को शामिल नहीं किया गया। तो हम उस टॉपिक पर भी बात कहेंगे। बहरहाल आप हमारा खास एपिसोड जनता की अदालत में न्यूज अंग बिहार देखना नहीं भूलें। हम आपको एमएससी से जुड़ी पल पल की खबरें और जो भी अपडेट आएगा वो सारी चीज़ बताएंगे अपने सहयोगी के साथ। सैयद इनामुद्दीन, न्यूज अंग बिहार, भागलपुर।